बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हों। अच्छा दोस्तों, आज की जो वीडियो है आपके लिए बड़ी स्पेशल होने जा रही है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मार्केट में धोखाधड़ी से बचने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसमें अक्सर न्यू इन्वेस्टर्स ट्रैप हो जाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी उसमें से नहीं निकल पाते और अपने कीमती सरमाए को डुबो देते हैं और फिर पछतावे के अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं और उसको वो जो बड़े मगरमच्छ होते हैं ऐसे तरीके से फंसा देते हैं कि वो बेचारे नहीं निकल सकते। होती इसमें ज़्यादातर उनकी भी गलती है, क्योंकि उन्होंने पहले वो चीज़ को समझा नहीं होता, सीखा नहीं होता। चलती हुई तेज़ ट्रेन में बैठने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं और उससे उनको बहुत चोटें लगती हैं और बड़ा शदीद नुकसान होता है। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि अब ये देखें, मिसाल के तौर पे एक मैं मिसाल देके आपको वो चीज़ शुरू करता हूं। मिसाल मैं ये देता हूं कि एक छोटी सी आइटम है, ठीक है, जिसका रेट है सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये, ठीक है। 10 रुपये का कोई स्टॉक है। तो अब क्या होता है जी कि 2 या 3 ग्रुप या 2-3 पार्टियां मिल के आपस में मीटिंग करती हैं और बैठ के ये तय करती हैं कि जी इस आइटम में हमने सट्टेबाजी करनी है, यानी कि इस आइटम को, ये कुछ भी है, ख्वाह इसके कुछ भी मामलात है, इसको हमने ऊपर लेके जाना है और इसमें हमने कमाई करनी है। अब उनका तरीका वारदात आपको मैं बताता हूँ कि वो क्या होता है। वो करते हैं ऐसे कि मिसाल के तौर पे 10 रुपये, अब उन्होंने प्लान कर लिया है, बैठ गए हैं, उन्होंने ट्रैप करवाना है बहुत से लोगों को जिनसे कमाना है उन्होंने। वो क्या करते हैं, वो बैठ गए हैं अब और वो ट्रेडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी और ये उनका प्लान कम से कम 15 दिन से लेके 1 महीने का भी हो सकता है और 10 दिन से लेके 15 दिन का भी हो सकता है, यानी कि हाफ मंथ का भी और पूरे महीने का भी। और बड़ा सरमाया होता है इनके पास, इतना सरमाया होता है कि वो बड़ी खुले तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है उसका तरीका वारदात। वो तरीका वारदात इसका ये होता है, मार्केट में वो ये करते हैं कि मिसाल के तौर पे 10 रुपये का वो जो शेयर है, कोई भी पार्टी बेचने वाली जो ट्रेडर होता है या कोई इन्वेस्टर होता है या कोई भी जो जिसने माल उठाया होता है, वो अपना ऑर्डर लगाता है, जी मैं इसको 10 रुपये 20 पैसे पे बेच दूँ। वो मार्केट में उसको हाईलाइट करता है ऑर्डर 10 रुपये 20 पैसे पे 10,000 शेयर लगाता है। तो वो पार्टियां जो होती हैं वो उन्होंने एक टारगेट रखा होता है कि जो ऊपर रेट आना है, हमने 10 से ऊपर आना है, हमने उसको उठाते जाना है। तो क्या होता है कि वो 10 रुपये 10 पैसे पे ऑर्डर लगाता है 50,000 शेयर का, वो टक करके उसको उठा लेते हैं, उसको बाय कर लेते हैं। तो वो देखता है, कहता है जी ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। वो दोबारा से अपना ऑर्डर एक लगाता है 10 रुपये 70 पैसे पे। अब क्या होता है कि 10 रुपये 70 पैसे पे जब ऑर्डर आता है, वो उसी तरह से उठा लेता है उसको। अब देखने में बात होती है, अब ये देखें कि पहली तो बात कि वो ऑर्डर किसने लगाया। हो सकता है कि वो किसी बाहर के बंदे का हो या फिर उन्हीं के अपने ग्रुप में से किसी एक ग्रुप का हो, या अपने जो उनके लगा लें कि जो बंदे मिले हुए हैं आपस में या जो बड़े मगरमच्छ मिले हुए हैं उनमें से एक बंदे का। उसी ने खुद ऑर्डर लगाया, दूसरे ने खुद उठा लिया। क्या शो करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं वो, ये इस तरह से करके मार्केट में थोड़ा स्लोली तरीके से ये दिखाना चाहते हैं कि इस शेयर्स में या इस स्टॉक में तेज़ी आना शुरू हो गई है। और वो तेज़ी वो इस तरह से करते हैं कि उसको बहाल रखते हैं, उसका वॉल्यूम एकदम से जनरेट करना शुरू करते हैं। जैसे 10 रुपये 70 पैसे पे उन्होंने 2 लाख का सेलर दिया और वो 2 लाख दूसरी पार्टी ने उसको उठा लिया। फिर वो शेयर आ गया जी 10 रुपये 90 पैसे पे। 10 रुपये 90 पैसे पे भी क्या हुआ कि उन्होंने जितना वॉल्यूम लगाया 4 लाख का 5 लाख का वो दूसरे ने उठा लिया। अब ये देखें कि जो देखने वाले हैं, वॉच करने वाले हैं, या जिनके पास उनके पास आइटम्स पड़ी हुई हैं, थोड़ी हैं या ज़्यादा, वो देख रहे हैं, उसको वॉच कर रहे हैं कि यार इसमें तो तेज़ी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। तो वो करते हैं, वो उसमें अलर्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है कि वो उस दिन भी इस तरह ट्रेड करते हैं, अगले दिन भी करते हैं। अगले दिन वो लगा लें, लेट्स सपोज 11 रुपये पे आ गया, 11 रुपये 20 पैसे पे आ गया, वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मिलियंस में चला गया, मिलियन से बढ़ता बहुत ऊपर वॉल्यूम चला गया। ऐसे ही शेयर का रेट बढ़ता जा रहा है। अब उसमें क्या होता है कि अब देखें, उन्होंने जो गेम चलानी थी वो शुरू कर दी।
अब क्या होगा, अब असल सिनेरियो जो शुरू होने जा रहा है, हम लोग, आप लोग और दूसरे जो छोटे इन्वेस्टर, रियल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी तेज़ी आ गई है, ये शेयर ऊपर जाएगा, इसकी हिडन कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है तो ये जा सकता है ऊपर, वो वहाँ पे बाइंग करनी शुरू कर देते हैं। वो भी करते हैं कि जिस रेट पे माल मिल रहा है उनको, जिस जगह पे मिल रहा है, वही बात आ गई ना, एक तेज़ भागती चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे हैं, जिस जगह पे जो चीज़ मिल रही है उसको बाय कर रहे हैं। वो भी साथ साथ कर रहे हैं कि वही खुद ही ऑर्डर डिस्प्ले कर रहे हैं, खुद ही बाय ऑर्डर भी लगा रहे हैं, खुद सेलिंग ऑर्डर भी लगा रहे हैं। मार्केट में एक आर्टिफिशियल एक जाल बिछाया जा रहा है कि इसमें बाहर की जो कम्युनिटी है सारी वो उसमें एंटर हो। अब वो एंटर होना शुरू हो गई है, अब वो एंटर हो के अब ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग वो भी कर रही है। उसमें कई दूसरे ग्रुप भी मुतहरिक हो जाएंगे कि जी इस आइटम में तेज़ी आ रही है, इसमें कोई ख़ुसूसी बात है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे ये शेयर का रेट 10 से 20 रुपये पे या 30 रुपये पे या 40 रुपये पे भी जा सकता है। वो उसको उसी तरह से जाली तरीके से उसको बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, खुद बाइंग करते जाते हैं नीचे वाले रेटों पे और थोड़े थोड़े ऊपर वाले रेटों पे सेलिंग भी करते जाते हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन उसके बाद सेलिंग रोक के जब ये देखते हैं कि उसमें काफ़ी सारे लोग उसको अब उनके साथ शामिल हो गए हैं और वो बाइंग करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, साथ साथ ये भी थोड़ी करते हैं। अब ये देखें कि शेयर का रेट चला गया है जी 30 रुपये पे, वो 30 रुपये पे रेट रह गया, 10 वाला रेट 30 पे चला गया, यानी कि उस शेयर की जो वैल्यू थी वो 10 रुपये की थी, उसके पीछे कोई न्यूज़ नहीं, कोई हिडन कोई चीज़ नहीं है, ना उनका EPS बढ़ा है, ना उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, ना किसी कंपनी के साथ एग्रीमेंट होने जा रहा है, ना उसको कोई एक्वायर कर रहा है, ना ही उसने कोई नए प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, लेकिन उसके शेयर में इजाफा बेतुका हो रहा है और कोई ये सोच नहीं रहा कि ये क्या करे, वो खरीदी जा रहे हैं। वो शेयर का रेट चला गया 30 रुपये पे। अब देखो दोस्तों कि उनके साथ या सबके साथ क्या बनने जा रहा है। अब होता ये है कि जो चीज़ 10 रुपये की थी, जो स्टॉक 10 रुपये का था वो हो गया 30 रुपये का। अब होगा क्या, जो ग्रुप जिन्होंने ये प्लान किया था कि हमने इस चीज़ को ऊपर लेके चलना है, जिन्होंने करोड़ों रुपए की उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, अब क्या होगा, अब होगा कि अब वो देख रहे हैं जी कि हमने 10 रुपये से बाइंग शुरू की है और 30 रुपये पे आ गया। वो अपनी एवरेज बाइंग निकालते हैं कि हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी हमने बड़े लेवल पे उठाई है, 4-5 डिफरेंट पार्टियों ने मिल के उन्होंने प्लान जो किया था, वो 3-4 इसलिए मिल जाते हैं, डिफरेंट ID से काम करते हैं, डिफरेंट अकाउंट होते हैं उनके, कि ताकि ये SCCP को और जो इस तरफ इदारे हमें ध्यान रखे हुए हैं, वॉच कर रहे हैं, उनको शक ना हो कि ये अपना सट्टेबाजी हो रही है। तो क्या करते हैं कि वो डिफरेंट ऐसे ही वो 2, 4, 6, 10 तक भी बना लेते हैं अकाउंट, या इससे भी ज़्यादा बात का तो हो जाते हैं, लेकिन होता एक ही ग्रुप है। वो करके उस शेयर के रेट को 30 रुपये तक ले गए। अब आप देखें कि उन्होंने जब कैलकुलेट करके सारे ग्रुप ने एक एवरेज अपनी निकाली, ये हमारी एवरेज आ रही है जी 10 से 30 का जो डिफरेंस लगा लें, 50% तक भी अगर हम लगाएं तो वो उनकी एवरेज आती है तकरीबन कितनी आप लगाएंगे, यानी कि 20 रुपये का डिफरेंस हुआ ना, 20 का डिफरेंस 10 रुपये आप निकाल दें, 10 रुपये उसमें ऐड कर लें, यानी कि उन्होंने 10 रुपये से शुरू किया था, 20 रुपये तक उनकी एवरेज आ रही है। रेट किस पे स्टॉक का खड़ा है, 30 रुपये पे, और उसमें अभी बल्क क्वांटिटी में बाइंग जारी है कि ये मज़ीद ऊपर जाएगा, अगर 10 से 30 पे आ गया 50 तक भी जाएगा, और कहीं से आवाज़ आ रही होती है जी ये 60 तक जाएगा, कोई कह रहा 50 तक जाएगा, कोई कह रहा 60 तक जाएगा। तो इस तरह करके लोग बहुत तेज़ी से उसमें कूदते जाते हैं और पकड़ते हैं, बड़ी बड़ी क्वांटिटियाँ पकड़ते हैं। अब वो ग्रुप एकदम से डिसीजन लेके उस सारे माल को अपने को वो पहले वॉच कर लेता है, पिछली तकरीबन कोई 15-20 ऑर्डर जो नीचे लगे हुए हैं कि उसमें कितनी क्वांटिटी हमारी सेल हो रही है, उतनी क्वांटिटी को वो लिक्विडेट करता है। उसकी काफ़ी क्वांटिटी जो है वो 28-27 तक निकल जाती है। उसके बाद जो थोड़ी सी मज़ीद क्वांटिटी रह जाती है वो भी वो लिक्विडेट कर देता है, उसकी वो भी निकल जाती है, 25-26 से ऊपर निकल जाती है, शेयर का रेट कुछ नीचे आता है। फिर उसमें उनको देखें कि टोटल उनकी जो जितनी क्वांटिटी जो थी उनको 18 या 20 रुपये में पड़ी थी, उन्होंने 26-27 तक निकाल दी। अब आप ये देखें कि छोटी आइटम जो कि 10 रुपये की थी, उन्होंने अपनी एवरेज को
20 रुपये तक, 18-20 रुपये तक बना के उन्होंने 26 से 28 रुपये तक निकाल दिया, यानी कि 8 से 10 रुपये उन्होंने बचत की। और देखें कि अगर उनके पास कोई 25-30 करोड़ शेयर मौजूद हो, उसको 10 से ज़रब दें तो कितने कितने पैसे बनते, अरबों में बनते, तो बहुत बड़ा पैसा वो कमा लेते हैं। लेकिन क्या होता है फिर बाद में कि जो लोग नए सिरे से उसमें फंसे होते हैं वो वेट करते हैं कि शायद ये 30 पे फिर आएगा, वो आ जाता है 28 से 26 पे, फिर वेट करते हैं वो 26 से आ जाता है 24 पे, वो फिर वेट करते हैं वो आ जाता है 20 पे, आखिर वो मजबूर होके आधी क्वांटिटी 20 पे निकाल देते हैं कि इतनी निकाल देते हैं, फिर ऊपर आएगा बाकी फिर निकाल देंगे। फिर क्या होता है कि वो 20 से 18 पे आ जाता है, लेकिन फिर भगदड़ मच जाती है। सब कहते हैं जी कि ये हमारे साथ फ्रॉड हो गया, फिर निकालने की दौड़ में दोबारा सेल करते 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 उसका फिर रेट 10 पे आ जाता है। तो क्या होता है कि सिंपल सी आपको मैं मिसाल दूंगा कि जिस स्टॉक की जितनी हैसियत थी, जितनी उसकी औकात थी, उस रेट पे वो आ गया, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों जो EPS वैल्यू होती है, जो उसकी बुक वैल्यू होती है, जो उसके एसेट्स के मुताबिक उसका एक सारा तज्जिया करके शेयर की वैल्यू निकली होती है, उससे ना ऊपर हो सकती है ना नीचे हो सकती है। अगर उसमें उसके एसेट्स में इजाफा होता है या उसकी प्रोग्रेस में इजाफा होता है, उसकी इनकम बढ़ती है, ग्रेजुअली बढ़ी होती है, तो ग्रेजुअली उसके शेयर में इजाफा होता है फंडामेंटली, ना कि सट्टे से होता है। ये चीज़ को आप बहुत बहुत अच्छे तरीके से देख के, सोच के, समझ के चलें, किसी प्राइस का एक्चुअल वैल्यू निकालें, उसके मुताबिक उसको बाय करें, चाहे वो जितनी मर्जी स्पीड से हो, चाहे वो माइनस में भी जा रहा हो, आप उसको बाय करें अपनी रिसर्च के मुताबिक। इसके लिए एक अलग वीडियो आपको मैं बताऊंगा कि एक शेयर की निकालने की वैल्यूएशन किस तरीके से की जाती है, कि असल इस शेयर की वैल्यू क्या है और हमें कितने रेट पे लेना चाहिए। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट इनकमिंग वीडियोस में आपको बताऊंगा। आप पहले उसकी वैल्यू निकालें, उस शेयर की असल कीमत, फिर उसको बाय करें, फिर आप देखें आपको नुकसान नहीं होगा बल्कि उसका फ़ायदा होगा। ठीक है, तो कतन इस चीज़ से दूर रहें कि किसी भी आइटम को, आप तेज़ भागती आइटम को कभी ना हाथ डालें। वो फिर वही होता है कि जो आपको मिसाल बताई है मैंने, कि एक फास्ट चलती ट्रेन को जब आप बैठने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ इतने मुश्किल वाक़यात पेश आ सकते हैं, बहुत बड़े हादसात हो सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। इसी तरह एक भागते हुए शेर में जो बुलंदी की तरफ जा रहा है, तो आप उसको हाथ डालेंगे या पकड़ेंगे तो सिवाय नुकसान के आपको कुछ नहीं होगा। हो सकता है कि आपको उस सट्टे में थोड़ा सा आप ऊपर चले जाएं, लेकिन उसके बाद जो नुकसान होगा, जो नीचे आएंगे, आप सोच नहीं सकते। आपको मैंने अभी मिसाल दी है, जो 10 रुपये वाला शेयर 30 पे चला गया, तो बाकियों के साथ क्या हुआ और जो जिन्होंने किया उन्होंने कैसा किया। तो दोस्तों ये मैंने आपको चीज़ बताई है कि मार्केट में जो साफ लफ्ज़ों में एक सट्टेबाजी चलती है, आपने उससे बचना है और अपने आप को महफूज रखना है, अपने सरमाए को, अपने राज को। इसको फंडामेंटली चलें, इनकी इसके जो रूल्स हैं, तरीक़ेकार हैं, उसके मुताबिक चलें। नामवर कंपनियाँ जो ब्रांडेड कंपनी है उनमें काम करें, चाहे उनका रेट कम है चाहे ज़्यादा है, और उनकी हर 3 महीने के बाद प्रोग्रेस चेक करें, उनका EPS देखें। EPS होती है अर्निंग पर शेयर, कि आपके शेयर पे अर्निंग कितनी कमा रही है कंपनी, और इसका जो अर्निंग पर शेयर है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, और ये लॉसेस में है या प्रॉफिट में है, और ये हर साल जो है कितना प्रॉफिट जनरेट कर रही है और कितना आगे बढ़ रही है। ये सब को देख के जो बहुत ज़बरदस्त इनकी प्रोग्रेस हो, उनको आप बाय करें, उनका इंतखाब करें, और उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको प्रॉफिट होगी, चाहे हालात किस तरह के भी हो। तो दोस्तों इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। उम्मीद है कि आप ये सब चीज़ समझ के होंगे और आइंदा से उन चीज़ों से बचेंगे और अच्छी चीज़ें लेंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक हम सब को एक तंदुरुस्त ज़िंदगी दे, हमारी इन्वेस्टमेंट को, हमारे जो मेहनत का पैसा है इसको महफूज रखे, और हम इन पैसों से अपने घर की, घर वालों की हलाल चीज़ों से कफ़ालत कर सकें। तो दोस्तों आप मुझे इजाज़त दीजिए। आपका दोस्त, आपका मोहसिन, आपका खादिम आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।